आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 25,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में, फॉर्म भरने में परेशानी उनका कब तक दूर होगा, शिक्षा सचिव क्या बोले इस पे। साथ ही बात करेंगे एग्जाम डेट पे। अब आप चाहते हैं कि घर बैठे 1-2 घंटा पढ़ के जेटेट पास ही नहीं करना, 120 प्लस नंबर लाना, तो रामबाण तरीका इस वीडियो के अंतिम में बताएंगे। प्यारे साथी, इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, आपको सभी चीजें क्लियर होंगी। जो भी मन में सवाल है वो भी डाउट क्लियर होगा, और साथ ही शिक्षक भर्ती पर भी अपडेट आपको बताएंगे, कब तक बहाली आएगी। साथियों, आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, आप अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा रणनीति आपको हमेशा मिलते रहे। साथियों, समझते हैं क्या है मामला, बढ़िया से समझते हैं, देखिएगा पूरा डिटेल्स इसको समझाएंगे आपको, इसको समझ जाएंगे और क्या आपका मामला इसका बढ़िया से समझिएगा। देखिएगा यहां पे मामले क्या है। 25,000 शिक्षकों की प्रशिक्षण डिग्री नियमावली में मान्य नहीं। 25,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका डिग्री जो है, जो आपका जेटेट फॉर्म भरने में उनका मान ही नहीं है, कोई पोर्टल में ही नहीं उनका है। 2 साल जेटेट पास नहीं तो चली जाएगी नौकरी, क्योंकि पता है आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। क्या है मामला समझते हैं, अहम बातें क्या है। सुप्रीम कोर्ट 31 अगस्त 2028 तक दिया है समय, आप सब जानते हैं, बहुत बार भी बताए हैं। और वैसे पर टीचर जो अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो आप समझ लीजिए आपका 28 का डाटा अंतिम है। रिव्यू पिटीशन में आपका 1 साल बढ़ाया गया है, अब डेट नहीं बढ़ेगा। और कहूं आप फेल कर गए तो आपका नौकरी जाना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट न्याय का अंतिम मंदिर होता है। अब यहां पे देखिए, राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जमा हो रहा है आवेदन। पता है आपको कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है, और 20 जून तक फॉर्म भरा जाना है। नियमावली के प्रशिक्षण प्रावधान के कारण नहीं जमा हो पा रहा आवेदन, जैक 20 जून तक आवेदन लेगा। अब समस्या क्या आ रही है समझिएगा। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का समय दिया है, और यहां पे देखिए तकनीकी त्रुटि के कारण नहीं स्वीकार हो रहा आवेदन। 25,000 ऐसे शिक्षक हैं, कितने? 25,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका फॉर्म नहीं भरा पा रहा है, तो एग्जाम देंगे नहीं तो पास क्या करेंगे। अंतिम तक बने रहेगा, आपको यह भी बताएंगे एग्जाम डेट और पास करने का रामबाण तरीका समझिएगा। 70,000 शिक्षकों को जेटेट पास करना हुआ अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 70,000 ऐसे शिक्षक हैं, उनको पास करने अनिवार्य बोला है कि हम शिक्षा के गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। आपको रोजगार चाहिए तो कोई दूसरा रोजगार, क्योंकि शिक्षा जो है देश का भविष्य है। शिक्षा वह शरीर का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बोले हैं। तो शिक्षा के गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोला है, तो पास करना अनिवार्य ही आपको है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखिए कि बोला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा ली जाएगी, इसे लेकर आवश्यक कार्रवाई शिक्षकों के जो है प्रशिक्षण से संबंधित विचार कर रही है उमा शंकर सिंह, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, जो स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव हैं, वो बोले हैं कि आप और हम विचार कर रहे हैं, जिनका जो पोर्टल नहीं ओपन हो रहा है फॉर्म भरने में, तो शिक्षा सचिव का बात है, तो मान लीजिए कि इसका संशोधन होना तय है। अभी भी जैक फॉर्म भरने में जो परेशानी हो रही है, सुधार करने में जो आपको गलत कर दिए फॉर्म भरने में, जन्म तिथि आप BC1 से BC2 में, भाषा में, तो तमाम चीजों पे वो होगा सुधार। बाकी यहाँ तो बोल ही दिए हैं, जो 25,000 टीचर को फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, शिक्षा सचिव विचार कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्यों नहीं जमा कर पा रहे हैं आवेदन समझिएगा। जेटेट नियमावली में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षा और योग्यता निर्धारित है। आपको पता है कि 1 to 5 के लिए आपको पता है योग्यता अलग है, 6 to 8 के लिए अलग है। 1 to 5 में इंटर प्लस डीएलएड है, तो 1 to 5 के लिए। बीएड वाले 1 to 5 का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 6 to 8 में है ग्रेजुएशन और बीएड किए हैं, तो 6 to 8 के लिए वैलिड है, और जो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है तो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए वैलिड है। मामला क्या है, जेटेट नियमावली 2012 में बनी है, आप जानते हैं, जबकि इन शिक्षकों की नियुक्ति से पहले हुई है। ऐसे में दोनों नियमावली में प्रावधान अलग अलग हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, जानिए कहां से मामला फंस रहा है। राज्य में वर्ष 1994 और 99 में अनट्रेंड शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जो अनट्रेंड थे, ट्रेंड नहीं थे। इन शिक्षकों को 1 वर्ष का सेवाकालीन प्रशिक्षण मिला था, सेवाकालीन 1 साल का प्रशिक्षण ट्रेनिंग मिला था। वर्तमान नियमावली में आवेदन में इनका कोई प्रावधान नहीं है। वर्ष 2003 में क्या होता है समझिएगा, राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी 2003 में। प्रावधान के अनुरूप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है,
DLED ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो उसमें क्या हो रहा है, बीएड सफल अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे कक्षा 1 से 8 में। अब एक साथ प्रारंभिक शिक्षकों में नियुक्ति हुई थी। अब वैसे शिक्षक जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन परीक्षा सफल हैं, डीएलएड किए हैं, कक्षा 6 से 8 में नियुक्त है, और जिनके पास बीएड डिग्री है वो कक्षा 1 से 5 में नियुक्ति है, तो वो अब आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। मामला ये है कि आप 2003 में क्या था, बीएड वाले भी आपका नियुक्त थे 1 to 5 में, लेकिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार वो आप एबल नहीं है 1 to 5 के लिए, बीएड वाले केवल 6 to 8 में, तो वही है कि 1 to 5 में बहाल हैं, उनका फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि आप पता है कि नया प्रावधान में डीएलएड और ग्रेजुएशन है, डीएलएड और इंटर है, वही फॉर्म भर सकता है 1 to 5 का, डीएलएड वाले, और 6 to 8 में बीएड वाले केवल। तो बीएड से 2003 में बहाल हैं 1 to 5 में, तो उनका फॉर्म नहीं भरा पा रहा है, लेकिन शिक्षा सचिव बोले हैं कि इस पर हम विचार कर रहे हैं, जल्दी कुछ निर्णय निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है, अन्यथा उनका प्रोन्नति नहीं होगा। यहाँ पे अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी है। ऐसे में अगर किसी शिक्षक की उम्र 59 साल है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उम्र में 9 वर्ष का छूट मिल चुका है। साथियों, ये मामला है आपका बहाली में ही नहीं, आपको नौकरी बचाने के लिए। अब समझते हैं एग्जाम डेट में कोई प्रभाव हो सकता है कि इसमें उमाशंकर सिंह सचिव के बाद में इसके लिए इनका पोर्टल अलग से उसमें मौका दिया जाए, तो मौका मिलने के बाद भी 2-4-8 दिन विलंब हो सकता है। यदि अब 8 दिन विलंब होगा, लेकिन एग्जाम अभी भी आपका अगस्त महीना में ही हो रहा है, अभी भी अगस्त महीना में एग्जाम हो रहा है, तो कोई आपको इशू नहीं है, अगस्त महीना में एग्जाम होगा, इसलिए आप चाहते हैं, क्योंकि 2-4 दिन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको। आपको पता होना कि जेट का एग्जाम, जेट एमए पर होता है प्रोफेसर बनने के लिए, इसका फॉर्म भराया गया, अंतिम समय तक एग्जाम इसका हुआ था, इस वजह से जो है आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम अगस्त में ही हो रहा है। अब समझते हैं आपको कि कैसे घर बैठे 1-2 घंटा में आप पास करेंगे, तो आप समझिए कि रामबाण तरीका उसका क्या है। समझते हैं क्या है रामबाण तरीका, आप समझिएगा, हम आपको बताने वाले हैं, इसको फॉलो कर लेते हैं। साथियों, जेसीईआरटी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बोल दिया है कि जेसीईआरटी जो राज्य सरकार का पाठ्यक्रम का पुस्तक है, उसी से हम सवाल पूछेंगे। तो जेटेट में 120 नंबर लाने का रामबाण तरीका क्या है, समझिएगा। सबसे पहले आप सिलेबस को जानिए साथियों, 4 चरण है, वो 4 चरण से गुजरना क्या है, सिलेबस को पहले जानना है, सिलेबस को अध्ययन, उसके बाद नोट्स को जो 1 to 5 में हो सिलेबस में दिया हुआ है, पीवाईक्यू को और प्रैक्टिस सेट को, 4 चरण से जो गुजर जाएंगे वो जरूर पास करेंगे। साथियों, ये 4 चरण में आपको जो नोट्स है उसको 2 से 3 बार रिवीजन करना है, और नोट्स में कैसे, सभी सेक्शन को, जैसे कि 1 to 5 में सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ है, कोई प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश रखे हैं, या कोई हिंदी प्लस संस्कृत रखे हैं, तो इससे 30 सवाल आएंगे, कोई नागपुरी रखे हैं, कोई खोटा, कोई और भाषा, तो इस सब से 30 सवाल आएंगे। तो कोई क्या कर रहा है कि केवल सीडीपी पढ़ रहा है, सीडीपी पढ़ने से काम नहीं होगा, आपको ईवीएस से केवल पढ़ रहा है नहीं, आपको 5 सेक्शन से 30 सवाल आएंगे। तो प्यारे साथियों, हर सेक्शन को पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, और उसका टेस्ट लगाना आपको है, टॉपिक वाइज लगाना है। ये होता है पढ़ने का रामबाण तरीका, और रणनीति होता है। तो रणनीति में क्या करना आपको है, जो नोट्स है आपको, वो नोट्स साथियों सुनिएगा, आईएएस लोग होता है कि कम से कम डाटा रखिए, लेकिन बार बार रिवीजन कीजिए। तो बार बार रिवीजन कहां से करेंगे, तो नोट्स आपके होने चाहिए। इतना मोटा मोटा बुक के चक्कर में बचिए आप, इतना बुक के चक्कर में पढ़िएगा आप। याद रखिएगा, ज्यादा पढ़ने वाला का नहीं निकलता है एग्जाम, और कभी पास नहीं करता है, 2 नंबर कभी 4 नंबर से फेल करता ही है। क्यों? क्योंकि उसके पास रणनीति नहीं है। रणनीति जिसके पास होता है वही पास करता है। तो रणनीति बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको गुजरना होगा, किसी को गुरु बनाना होगा। साथियों, वैसे को बनाइए, मैंने खुद ही सीटेट पास किया, तो हमको पता है कि कहां से सवाल आते हैं और कहां से पढ़ना है और कहां ज्यादा समय देना है। तो प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि नोट्स आपको हमसे पढ़िए, लेकिन या कहूं दूसरा से पढ़िए, लेकिन पढ़िए वैसे से जो ट्रेंड हो। साथियों, इसलिए बोल रहे हैं कि आपको पता है कि
आपको बुखार लगा है तो आप जाइएगा इंजीनियर पास, तो इंजीनियर आपका इलाज करेगा? इंजीनियर तो ड्राइंग ना बनाता है। तो वही समझिए कि जो उसको गुजरा है उसको पता है उस चीजों को। प्यारे साथियों, हमसे पढ़े हुए सीटेट पास के बिहार शिक्षक भर्ती में भी बहाल हैं, इसलिए हमको अनुभव है, या किसी और के पास है उससे पढ़िए जो अनुभव हो थोड़ा उससे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, और नोट्स को भी वैसे ही तैयार किए हैं, हमको पता है कि कहां से सवाल आते हैं। मैंने सीटेट में पता है, और सीटेट और जेटेट एक ही समक्ष होते हैं साथियों। तो आप चाहते हैं कि इस नोट्स को पढ़ें आप, और साथ में आपको नागपुरी और खोटा दोनों, यदि आप नागपुरी या खोटा रखे हैं तो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। आयुष लोग बोलता है साथियों, बोलता है कि कम से कम डाटा रखिए, लेकिन बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट मारिए, पीवाईक्यू सोल्व कीजिए। आप पास ही नहीं कीजिएगा, टॉप कीजिएगा, 120 प्लस आएगा। लेकिन ये जो नोट्स दे रहे हैं हम आपको, इसको 2 से 3 बार रिवीजन करना है। मेरा नोट्स लेकर केवल आप पास नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप पहले भी ऐसे किए होंगे। 2016 में आप फेल क्यों किए? क्योंकि आप उसमें 50% सिलेबस दिल से पूछे कवर किए थे, 2 से 3 बार रिवीजन किए थे, 20 से 25 सेट सोल्व किए थे, तो आपका जवाब हुआ कि नहीं। तो ये रणनीति आप इस बार भी फेल कीजिएगा, क्योंकि स्मार्ट बच्चे वही करते हैं जो 4 चरण में गुजार रहे हैं। हम आपको नोट्स को 2-3 बार पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू को देख लीजिए। झारखंड में खैर 2013 और 16 कम ही हुए हैं। साथ ही 15 से 20 प्रैक्टिस सेट सोल्व कर लीजिए, आप पास ही नहीं करेंगे, 120 प्लस आएगा साथियों। नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन करना आपको है। हम आपको ये नोट्स ही नहीं देंगे आपको, इसके साथ हम आपको देंगे डेली होमवर्क। थ्योरी पहले देंगे आपको, और थ्योरी के साथ डेली टेस्ट। टेस्ट कैसे होगा? जैसे आप पहला दे दिए आप परिवार मित्र आपका ईवीएस का टॉपिक, तो परिवार मित्र का आपको थ्योरी मिलेगा, उसके साथ 30 से 40 क्वेश्चन टेस्ट। वही सीडीपी में होगा। पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा, तो विकास का अवधारणा थ्योरी मिलेगा, और उसके साथ आपको 3-4-40 क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस सेट। ये नोट्स तो मिलेगा ही, लेकिन हम आपको डेली पैड ग्रुप में ऐड करेंगे। अब इस पैड ग्रुप में आपको निःशुल्क सेवाएं मिलेगी। ये नोट्स दिया नहीं जाए केवल, क्योंकि आपको पता है कि आप आलसी हैं। कोई व्यक्ति, आप ही नहीं, कोई दुनिया के कोई इंसान अपना पढ़ने के लिए मन नहीं करता है। किताब रहता तो 4 या 5 हजार की किताब में सब आईएएस बन जाता। किताब से अगर बनना रहता तो होता क्या है, चीजों को आपको किताब और नोट्स के साथ उसको पढ़ने के लिए डेडिकेटेड करना। तो हम आपको डेडिकेटेड करेंगे, गाइडलाइन देंगे आपको एग्जाम तक, और वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप एनर्जेटिक रहें, मोटिवेट रहें। इस नोट्स को हम 2 से 3 बार रिवीजन कराएंगे, और टॉपिक वाइज हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे। ये निःशुल्क सेवा मिलेगा। नोट्स के साथ आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा और डेली टेस्ट कराया जाएगा। ये निःशुल्क सेवाएं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं तो 1 to 5 के लिए 250 रुपया, और 6 to 8 के लिए तो 250 रुपया। यदि दोनों पेपर चाहते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 400 रुपया आपको देना होगा। इसमें सभी चीजें मिल जाएगी आपको। लैंग्वेज पेपर में नागपुरी खोटा से सही टोटल चीज एक साथ मिलेगा, और उसके साथ निःशुल्क आपको डेली होमवर्क। चाहते हैं तो आपको जो नंबर दिया है इस पर पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद कुछ ही मिनटों में आपको, जितना समय क्लास में बिजी रहते हैं ऑफलाइन में तो थोड़ा लेट हो सकता है, तो तुरंत आपको जो है ये सेंड कर दिया जाएगा। आपको ये नोट्स सेंड कर दिया जाएगा, और उसी दिन आपको पैड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नोट्स भेजने के बाद उसी दिन से आप फ्री में टेस्ट और डेली थ्योरी मिलेगा, और वीडियो भी मिलेगा, और प्रॉपर गाइडलाइन, और एग्जाम तक ऐसा प्रक्रिया चलेगा। साथियों, बहुत लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, या कहूं और जुड़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि 40,000 शिक्षक भर्ती साथियों जेटेट के तुरंत बाद आ रहा है। 40,000 शिक्षक भर्ती आ रहा है। हम आपको बताए थे कि बताएंगे 40,000 शिक्षक भर्ती। जेटेट आपका जो है अगस्त महीना में हो रहा है, और सितंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा, और आपको अक्टूबर अंतिम तक जो है 40,000 शिक्षक भर्ती आपके बीच में दिखने को मिलेगा। इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जेटेट फेल कर जाते हैं तो आपको फॉर्म भी नहीं भर पाइएगा। और इस बार का जेटेट आसान रहेगा, क्योंकि आपको 10 साल के बाद अंतर हो रहा है। साथियों, आप जान जाइए। और साथ ही जो पारा टीचर है उनका 28 अंतिम डेडलाइन है, लक्ष्मण रेखा है। उस रेखा से पार चले गए तो आपका नौकरी जाना तय है, क्योंकि झारखंड में सीटेट मान्य नहीं है। एक बार से फिर से सुन लीजिए, झारखंड में सीटेट मान्य नहीं है। झारखंड में जेटेट पास करना आपको अनिवार्य है। इसलिए आप जेटेट पास ही नहीं करें, 120 नंबर लाने के लिए आपको ये 4 चरण से कहूं गुजरते हैं। नोट्स के साथ मोटा मोटा किताब से बचिए, क्योंकि इस बार फिर फेल कीजिएगा आप, क्योंकि किताब ज्यादा पढ़ने वाले पास नहीं होते हैं। रणनीति के साथ कम पढ़ें, लेकिन ज्यादा उससे सवाल है। प्यारे साथियों,
ज्यादा भोजन करने वाले की ज्यादा आयु नहीं होती है, वही भोजन कर आयु होता है, कम करे लेकिन उसमें पौष्टिक हो। तो वही जो नोट्स है, पौष्टिक एनर्जी इसमें है, वही है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट टक्कर जाएगा, और साथ ही टकरेगा ही, और साथ ही आपको टेस्ट के क्वेश्चंस है वो टक्कर जाएगा। और साथियों, आप चाहते हैं जुड़ना, या हमसे जुड़िए या कोई से जुड़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि शिक्षक भर्ती और आपका पैरा टीचर का नौकरी का खतरा, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। साथियों, आपको डराया नहीं जा रहा है, आपके लिए अंतिम रेखा है, लक्ष्मण रेखा है, उसको पार नहीं करेंगे, क्योंकि पार कर गए तो आपका नौकरी जाना तय है, और जो फेल कर गए उनका नौकरी जाना, नौकरी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए प्यारे साथियों, आप पढ़िए, और एग्जाम आपका समय से हो रहा है, 10 वर्ष बाद मौका मिल रहा है। अब अगला जेटेट कब होगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए प्यारे साथियों आप जरूर पढ़ें, और मन से पढ़ें, नहीं तो छोड़ दीजिए साथियों। और जनरल में ही पास करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यूपी बिहार वाले, मध्य प्रदेश से लोग टेट का फॉर्म भरा है, हमारे पास कॉल आया है साथियों, मध्य प्रदेश से लोग फॉर्म भरा है, इसलिए जेटेट में ज्यादा फॉर्म आएंगे तो 90 से ज्यादा रहेगा, तो जनरल सीट में आपका ही कब्जा होगा। इसलिए आप चाहते हैं अच्छा नंबर से पास करना, तो जरूर पढ़िए, और अगस्त में एग्जाम आपका हो रहा है। प्यारे साथियों, जेटेट फॉर्म भरने में जो गलती भी हो गया उसको संशोधन का मौका मिलेगा, आप इंतजार करें, उसका एक नोटिस आएगा, हम बता देंगे उसके बारे में भी। अब आप चाहते हैं कि जेटेट का इन्फॉर्मेशन कोई पहुंचे आपके पास, सबसे पहले जेटेट का न्यूज पहुंचे, या आप चाहते हैं कि आप जेटेट में अच्छे नंबर से पास करें, आप चाहते हैं कि प्रॉपर गाइडलाइन की आपको जरूरी है, एनर्जी की जरूरी है, मोटिवेशन की जरूरी है, आप पढ़ने में मन नहीं लगता है, या आपको लगता है कि हम पास नहीं करेंगे, फेल कर जाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं जागता है, तो हमसे आप जुड़िए। प्यारे साथियों, आपके अंदर जान डाल देंगे साथियों। जान डालने का पता हमको है कि कहां पे आपको परेशानी हो रही है, हमको पता हो चीजों को। साथियों, इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। और चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे और जेटेट अच्छे नंबर से पास करना, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर जाएंगे साथियों। इससे मेरा जो है एनर्जी लेवल और होगा अच्छा, और आपके पास अच्छे से ऐसे कंटेंट हम आपको वीडियो देंगे, ताकि आपको जेटेट पास करने में आसानी होगी। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय हिंद, जोहार।